नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 24/7 में। जी, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है। एक प्रश्न हमेशा जो उठता है आप सभी लोग की तरफ से कि सर कौन सी बुक से हम पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और आप सभी लोगों के बीच में आज अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये बताने के लिए कि आखिरकार आपको एक्चुअल यूज़ कैसे करना है बुक का। और जो हमारे पास एक जादुई बुक है हम उसकी चर्चा तो हम करेंगे। साथ ही साथ उससे पहले हम लोग यहाँ पर ये जान लेते हैं कि आखिरकार हमें बुक्स का यूज़ करना कैसे है यार। ठीक है, अगर हम बोल दें आप बुक मंगा लो लेकिन उसका यूज़ ही नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा बैंकिंग एग्जामिनेशन को कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात कहें यहाँ पर प्रैक्टिस की तो किस तरीके से करनी है, आइए उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। बढ़ते आगे की तरफ यहाँ पे तो आज का कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक हमारा थंबनेल है, बेस्ट बुक्स फॉर बैंक एग्जाम्स, कंप्लीट के बुक किट फॉर आपका SBI, IBPS, RRB, RBI इंश्योरेंस एग्जाम्स, राइट। तो चलिए बढ़ते आगे की तरफ। सबसे पहले मुझे लगता है कि ज़रूरत जो होती है वो ये होती है कि आप सभी लोग अच्छे से कंसेप्ट को अगर आप समझ रहे हैं और उसी कंसेप्ट पे आधारित अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आप एक सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हम कंसेप्ट को तो सीख लेते हैं, क्लियर है, लेकिन उसके साथ साथ उस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम कोई भी कंसेप्ट आज अगर सीखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमको वहाँ पर कंसेप्ट के आधार पर ही क्वेश्चन लगाने होते हैं, क्लियर है। लेकिन जो क्वेश्चन का टाइप होता है, क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल होता है उस हिसाब से लगाने होते हैं। आप जब स्टार्ट करें तो बिल्कुल यहां पर क्या फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। क्या करिए, सबसे पहले फाउंडेशन लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर क्या थोड़ा सा आप एक लेवल बढ़ा देंगे। यहां पर जैसे अगर बात की जाए यहां पर क्या मीडियम लेवल पे आ सकते हैं, ठीक है ना, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। उसके बाद यहां पर क्या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। उसके बाद यहां पर क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आप आ सकते हैं। लेकिन होता क्या है, दरअसल जो प्रॉब्लम आती है वो यहां पर ये आती है कि हम कंसेप्ट पे आधारित हम क्वेश्चंस जब लगाना शुरू करते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो सीक्वेंस में नहीं होते हैं। हम कभी यहां से क्वेश्चन निकाल लेते हैं, कभी वहां से निकाल लेते हैं। दरअसल आपको एक ट्रैक फॉलो करना होता है, जो ट्रैक आपके सामने बना हुआ है। आपके सामने बिल्कुल वहां पर क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिसके बारे में आप जानते हो कि हाँ भैया ये फाउंडेशन क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ भाई ये मीडियम लेवल की रेंज है, इसको आप सॉल्व करना है। होता क्या है आप लोगों के साथ में कि आप जब किसी कंसेप्ट पर आधारित वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर आपको गलत क्वेश्चन मिल जाता है। मतलब गलत क्वेश्चन मतलब यहां पर क्या लेवल गलत मिल जाता है। अब आप उस क्वेश्चन में फंस के रह जाते हो और आप वहां पर डिमोटिवेट हो जाते हो। तो सबसे पहले होता है कि चुनाव सही करना प्रश्न का, कि अगर हम किसी भी एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीख करके अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या होना चाहिए मेरे भाई, इस हिसाब से होना चाहिए। पहले फाउंडेशन, फिर मीडियम, मॉडरेट एंड फिर डिफिकल्ट, क्लियर है। तो गाइस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों के बीच में यहां पर चीजों को मैं लेकर के आया हूं, ठीक है। आपके सामने एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसपे ये सारी चीजें बिल्कुल क्या होंगी, लाइन से होंगी। इवन एक चीज मैं यहां पर और जोड़ देता हूं, यहां पर क्या प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, ये चीज मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आज जो आप सभी के लिए यहां पर मैं बुक लेकर के आया हूं, ठीक है, वो उस बुक से आप अगर तैयारी कर लेते हैं, उस बुक से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीनन आप हर एक एग्जामिनेशन की बात की जाए, चाहे वो आपका IBPS का हो, चाहे आपका RRBs का हो, या फिर RBI का हो, या फिर आपके इंश्योरेंस एग्जामिनेशन का हो, हर एक एग्जाम में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पहले मैं एक बात आपको यहां पर बता देना चाहूंगा कि जब कभी भी हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले एक चीज ये होनी चाहिए कि भैया चैप्टर वाइज सबसे पहले पढ़ना है। चैप्टर वाइज सबसे पहले पढ़ना, चैप्टर वाइज क्या पढ़ना है, चैप्टर वाइज सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करना है और उसके बाद फिर यहां पर क्या करना होता है, हमको प्रैक्टिस करना होता है। क्या प्रैक्टिस करना होता है, और प्रैक्टिस करने के लिए अगर संसाधन सही नहीं है, सोर्स सही नहीं है, तो फिर वहां पर आप क्या एक गलत दिशा में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस का मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। उसके बाद फिर आप किस पे जाते हो, मॉक पे जाते हो। तो आइए उन्हीं कुछ बुक्स पे हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं और कौन कौन सी वो बुक्स हैं आप सभी लोग के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट रह सकती हैं, याद रखिएगा। तो चलिए आपको सीधे हम लेके चलते हैं बुक की तरफ कि क्या स्पेशलिटी है उस बुक की मेरे भाई, सीधे वहीं चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पे कि हम यहां पर आपके पर्टिकुलर यहां पर बैंकिंग की अगर बात करें यहां पे, ठीक है, तो बैंकिंग के लिए एक सबसे जो
इंपॉर्टेंट जो बुक यहाँ पर आई है, बिल्कुल न्यू बुक है, वो है आपकी यहाँ पर क्या 50+ पीओ एंड क्लर्क 2017 से 2022 तक के मेमोरी बेस्ड पेपर। ये बात याद रखिएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें तो जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले हम किसी भी एग्जामिनेशन के बारे में ये जरूर जान लेना चाहिए कि आखिरकार इसका प्रीवियस माहौल क्या रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं यहां पर क्या एस रीजनिंग की तरफ। चूंकि कंसेप्ट को बिल्डअप हम यहां से करेंगे। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये हम तभी लगा पाएंगे, ये प्रीवियस ईयर पेपर हम तभी लगा पाएंगे जब हमारे कंसेप्ट बढ़िया होंगे। कंसेप्ट ही बढ़िया नहीं है, हम कंसेप्ट के बारे में जानते ही नहीं है, तो इसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा जो यहां पर आपके जो बैंकर हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, ये चॉइस उनकी है एस रीजनिंग का बुक। ठीक है, एस रीजनिंग का बुक जो आपके सामने यहां पर है, इसमें क्या होता है किस तरीके से मैं आपको यहां पर लाइव दिखाता हूं। हम हर बार आपको रिकमेंड करते हैं कि भैया ये वाला जो बुक है आप इस बुक से पढ़िए, लेकिन इस बुक में है क्या कभी दिखाया नहीं, तो आइए आपको आज यहां पर हम दिखा देते हैं कि आखिरकार इस बुक में है क्या। ठीक है, सबसे पहले अगर हम चले यहां पे तो देखिएगा, तो देखिएगा मेरे दोस्त यहां पर इस बुक की खास बात क्या है, पूरा आपको यहां पर चैप्टर वाइज चीजें दी हुई हैं। यहां पर अगर मैं रीजनिंग की बुक खोल रहा हूं तो यहां पर पार्ट 1 और पार्ट 2 में चीजें दी गई हैं। पार्ट 1 में यहां पर आपका जो दिया गया है वो है आपका एनालिटिकल रीजनिंग एंड पजल एंड सिटिंग। पार्ट 2 में यहां पर लॉजिकल रीजनिंग दिया हुआ है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आखिरकार किस तरीके से यहां पर डिजाइन है ये बुक, तो आइए चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक यहां पर मान लीजिए क्या है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। क्या है, दिख रहा है सर, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। ठीक है ना, अब इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में सबसे पहले आपको यहां पर कंसेप्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको यहां पर पूरे कंसेप्ट दिए हुए हैं, देखिएगा आप यहां पे कंसेप्ट्स यहां पर बिल्कुल बेहतर तरीके से गिवन है। और उसके बाद यहां पर देखिएगा यहां तक कंसेप्ट हो गया। अब शुरू होते हैं फाउंडेशन क्वेश्चंस। अब शुरू होते हैं यहां से फाउंडेशन क्वेश्चंस। फाउंडेशन क्वेश्चन आपने यहां पर बेसिक क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं कि कोई एक भी अगर नया यूजर है, अगर मान लीजिए अभी शुरुआत करी है पढ़ाई करने की, तो बिल्कुल यहां पर देखिएगा ये फाउंडेशन क्वेश्चंस यहां पर गिवन है। ठीक है, फाउंडेशन क्वेश्चन यहां पर गिवन है, राइट। अब उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चंस यहां पर फाउंडेशन के होने के बाद तकरीबन 40 क्वेश्चन फाउंडेशन होने के बाद यहां पर आती है मॉडरेट की बारी। किसकी बारी, यहां पर मॉडरेट की। तो मॉडरेट प्रश्न को यहां पर पूरा दिया गया है। तो इससे होगा क्या कि आपने बिल्कुल यहां पर बेसिक से पढ़ना शुरू किया, फिर मॉडरेट क्वेश्चंस आपने पढ़े, फिर आगे की तरफ जब बढ़े तो यहां पर क्या आ गया आपका डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन। क्या आ गया, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन, मतलब जो मेंस में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन यहां पर आपको उसने दे दिया। ठीक है ना, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये देखिए आपका यहां पर हो गया कंप्लीट। अब आपने यहां पर फाउंडेशन से शुरू किया, मॉडरेट पे गए और डिफिकल्ट पे गए। अब आपके सामने यहां पर क्या दिया है, एक खास बात समझना, प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड। क्या दिया हुआ है यहां पर देखिएगा, ये प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड। तो ये जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी उसने यहां पर आपको दे दिए हैं, ताकि आप देख लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और इसमें खास बात ये है, ऐसा करने के बाद उसने आप सभी को यहां पर क्या दिया, और प्री प्लस मेंस दोनों का याद रखिएगा, प्री प्लस मेंस दोनों का ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, और अब यहां पर शुरू हो जाता है क्या, हमारा जितना भी उसने सोल्यूशन, पिछला जो क्वेश्चन आपको पूछा है सबका डिटेल सोल्यूशन देना। तो ये पूरा डिटेल सोल्यूशन उसने दिया। देखो यहां पे, ये देखिए सॉल्यूशंस यहां से देना शुरू किया है। फाउंडेशन का सॉल्यूशन पहले दिया हुआ है, अच्छे से देखिएगा। उसके बाद यहां पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो उसने यहां पर मॉडरेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये डिफिकल्ट का सॉल्यूशन दिया हुआ, हर चीज का उसने प्रॉपर सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इस तरीके से जैसा इसमें है वैसे ही हर चैप्टर में है। और इवन बात करूं यहां पर, तो हमारा एस क्वांट है, एस क्वांट में भी आपको सेम वही चीज मिलती है जैसा मैंने आपको यहां पर दिखाया हुआ है। एक इसको दिखाना बहुत जरूरी है, इसको भी देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। क्वांट की अगर बात की जाए तो यहां पर जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यहां पर क्वांट में प्रॉब्लम होती है, राइट। तो देखिए नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड यहां पर क्या अप्रोक्सीमेशन से शुरुआत किया। पूरा यहां पर उसने क्या पहले आपको लॉजिक बताया है, पूरा लॉजिक बताया। लॉजिक को यहां पर पूरा कंसेप्ट वाइज चीजें यहां पर चल रही हैं। फिर सेम वैसे ही आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहां पर कंसेप्ट का गिवन है। और फिर आगे की तरफ उसने यहां पर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना शुरू कर दिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है बेसिक क्वेश्चंस, ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, ये भी उसने दिया लेवल 1, प्रीलिम्स का लेवल 1 उसने दिया हुआ है। फिर जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है लेवल 2। क्या लिखा हुआ है, लेवल 2 लिखा हुआ है। लेवल 2 यहां पर दिया, लेवल वाइज दिया हुआ है। प्रीलिम्स से क्वेश्चन लेवल वाइज ये दिया हुआ है, देखिएगा आप यहां पर आराम से। ठीक है, डन। आगे की तरफ जब मैं बढ़ता हूं तो आप ये देखिए यहां पर, ये देखिए मेंस लेवल के क्वेश्चंस आ गए। अब इसी आपके क्या बोलते हैं कि नंबर सिस्टम की बात की जाए, अगर बात की जाए यहां पर क्या आपके अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, तो यहां पर मेंस लेवल के क्वेश्चंस यहां पर आ गए, राइट। तो देखिए
ये देखिए पूरा बेहतर तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी गिवन है। तो इवन इस तरीके से चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, चाहे वो आपके यहाँ पर क्वांट हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर और दिखाने जा रहा हूं, जब आप यहाँ पर प्रिपरेशन इन बुक से कर लेंगे, चाहे वो आपके यहाँ पर एस रीजनिंग हो, चाहे वो आपका एस क्वांट हो, चाहे वो यहाँ पर आपका एस इंग्लिश हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एस का यहाँ पर क्या आपका बैंकिंग का भी बुक आता है, याद रखिएगा स्टैटिक का बुक आता है, ठीक है, वो भी रहता है। अब यहाँ पर आपने जब कंसेप्ट वाइज चीजों को सीख कर प्रैक्टिस कर लिया है, तो अब जरूरत है यहाँ पर किस चीज की, कि देखो एक वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पर सॉल्यूशन, दिस इज 50+ बैंक पीओ क्लर्क 2017 टू 2022 मेमोरी बेस्ड पेपर्स। आप देख पा रहे हैं इस किताब की यहाँ पर क्या एक कह सकते हैं कि मोटाई देख पा रहे हैं आप, कितने क्वेश्चंस यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कितने सारे क्वेश्चंस इसमें होंगे। तो देखिए मैं आपको इसका भी दिखा देता हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया, पूरा यहाँ पर 2021 से लेकर के आपका यहाँ पर की 2017 से लेकर के पूरा 2022 तक का यहाँ पर सेट दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए और मैक्सिमम एग्जामिनेशन की बात यहाँ पर करी गई, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आपका आईबीपीएस हो, चाहे वो आपका यहाँ पर क्या आरआरबी हो एंड ऑल, राइट। देखिएगा से सपोज यहाँ पर हम पहला उठा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ मॉक यहाँ पर नंबर 1, देखिए इंग्लिश का पूरा प्रॉपर मॉक दिया गया है। तो ये चीज जब आपके सामने होगी तो अब आप ये अनुभव करेंगे कि प्रीवियसली अगर हम यहाँ पर जाएं तो आखिर किस किस तरह के पेपर हैं। अगर आप कहीं भी ढूंढेंगे तो वहां पर कोई भी कुछ भी डाल रहा है, लेकिन ये जो बुक प्रिपेयर की गई है, बिकॉज अड्डा 24/7 के पास कंटेंट एक टीम जो है ना वो जबरदस्त तरीके से काम करती है। इवन खुद भी यहाँ के लोग एग्जामिनेशन में बैठते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे पूरा बेहतरीन तरीके से इंग्लिश का पूरा पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। आगे की तरफ जब हम बढ़े तो याद देखिए क्वांट का पेपर आ गया, ठीक है, पूरा क्वांट का पेपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्वांट का पेपर यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब एक प्रश्न यहां पर पंकज सैनी जी का उठ रहा है, सर कि हिंदी एडिशन अवेलेबल है कि नहीं है। बिल्कुल मैं बता दूं कि 50+ का हिंदी एडिशन भी आपके सामने अवेलेबल हो गया है। एस की बुक्स भी आपको हिंदी में मिल जाएंगी, ये बात याद रखिएगा। कैसे मिलेगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे की तरफ जब हम बढ़े तो यहां पर रीजनिंग भी बिल्कुल प्रॉपर वे में यहां पर दिया हुआ है, देख पा रहे हैं, रीजनिंग भी प्रॉपर वे में पूरा यहां पर दिया। सोचिए ये एक पेपर है, और अगर ये एक पेपर है इन पर्टिकुलर 4 पेजेस में, तो ये कितनी, अगर ये मोटी बुक है, इसमें कितने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे। मुझे लगता है कंप्लीट आप प्रिपरेशन यहां से, कंप्लीट यहां पर प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं। सोचिए कि यहां पर आप कितने हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2020 आ गया, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2020 आ गया, सेम वैसे ही पैटर्न के साथ में। तो गाइस मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा। और एक बात याद रखिएगा कुछ कि ये केवल प्री का नहीं है, ये केवल प्री का प्रीवियस ईयर नहीं है, याद रखिएगा ये मेंस का भी। देखो आप थोड़ी नजर थोड़ा सा दौड़ाएंगे, अगर सर अगर यहां पर थोड़ा फोकस करेंगे तो लिखा हुआ है यहां पर क्या कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस और आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस। तो जितने भी प्री और मेंस सबके यहां पर आप सभी को दिए। इवन यहां पर मैं देख पा रहा हूं आरबीआई असिस्टेंट का भी यहां पर दिया हुआ है, प्री एंड मेंस। सो गाइस यहां पर ये जो 50+ है, एक सरप्राइज आप सभी लोगों के लिए ये है कि बहुत सारे लोग यहां पर बात कर रहे हैं तो कि सर हिंदी में है कि नहीं। तो ये देखिए 50+ पीओ बैंक पीओ क्लर्क का ये रहा मेमोरी बेस यहां पर 2017 से 2022 का, हिंदी में भी अवेलेबल है। मैं बिल्कुल यहां पर इसको खोल के दिखाना चाहूंगा, देखिएगा बिल्कुल हिंदी में भी यहां पर चीजें क्या है आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो देखिए ये देखिए आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2021 का है, ये देखिए पूरा इंग्लिश में पहले यहां पर दिया हुआ है, और उसके बाद फिर यहां पर देखिए हिंदी में दिया गया तार्किक क्षमता, हिंदी में भी पेपर पूरा यहां पर इसमें दिया गया। तो आई होप कि ये आप सभी लोगों के लिए काफी 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 यहां पर लाभदायी रहने वाला है। हाईली रिकमेंड फॉर यू ऑल गाइस कि आपके पास यहां पर 2 चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। पहला इस पैटर्न की आपके पास बुक होनी चाहिए, और दूसरा यहां पर आपके पास 50+ होना चाहिए। ये अगर आपके पास है तो आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये आपकी जो किताबें हैं ना, हम लिटरली बता रहे हैं कि आपको एक सही दिशा में और एक सही रास्ते में जरूर लेकर के जाएंगे। अब अगर हम बात कहें यहां पे तो देखिएगा एक चीज यहां पे कि जो ये आपका एस का बुक है, एस का जो बुक है यहां पर ये अवेलेबल है, आप देख पा रहे हैं यहां पे इस तरह का आपको मिलेगा, ठीक है ना। और इसको खरीदना कैसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं लगवा दूंगा, जितनी बुक्स मैं रिकमेंड कर रहा हूं, ये जो जितनी भी बुक्स मैं आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूं बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लगवा देने वाला हूं। और आप सभी के लिए ये जो आपका बुक है इसमें स्पेशल ऑफर, क्योंकि स्पेशल डिस्काउंट जो आपको यहां पर मिल जाएगा, उसके लिए मैं आपको एक जादुई कोड भी प्रोवाइड करा दे रहा हूं। याद रखिएगा बिना प्रैक्टिस के
आप यहां पर किसी भी चैप्टर में परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, सही दिशा में की गई प्रैक्टिस। मैंने क्या बोला, मान लीजिए आज कोई टॉपिक पढ़ाया गया परसेंटेज, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाया गया परसेंटेज, अब आप भैया अपने आप से क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आप कहीं गूगल से क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, पता चला वो क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है लेकिन वो मेंस लेवल का है, पता चला वो क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है, पता चला वो आपका मॉडरेट लेवल का है। हाँ, तो आप क्वेश्चन की सही पहचान इनिशियल में अगर हम गड़बड़ करेंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, और डिमोटिवेट होकर के आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है सर। आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए बेटा ये जो बुक दिख रहा है इसमें आरआरबी भी है, इसमें आरआरबी है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये देखिए ये है 50+ बैंक पीओ क्लर्क। मैं आपको दिखा दूं, ये है हमारा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोड सेम रहेगा Y261, क्योंकि आपको आज यहां पर फ्लैट 22% का डिस्काउंट मिल रहा है। एक और चीज बता दूं मैं कि बैंक सुप्रीम बुक मैं रिकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि बैंक सुप्रीम में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन मिल जाते हैं। दोस्त, बैंक सुप्रीम की बात अगर करी जाए तो इसमें टोटल 8 बुक्स आपको मिलने वाली है। एस की रीजनिंग देखो मिल गई, एस की क्वांट, ये होता है हमारा कंप्लीट, ये होता है हमारा क्या, कंप्लीट सेट, जिसे सबसे ज्यादा लोग परचेज करते हैं। आज भी मेरे इस पर्टिकुलर कोड से लगभग 30 से 32 लोगों ने यहां पर इस पर्टिकुलर बुक को परचेज किया है, ठीक है। इसमें आपको बता दूं, एस बैंकिंग की जो एस की चारों सीरीज मैंने दिखाई थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी एस इंग्लिश, ऐसी एस इंग्लिश क्वांट, और आपका यहां पर रीजनिंग और आपका स्टैटिक वाला जो बुक रहता है बैंकिंग अवेयरनेस वाला, राइट। इसमें खास बात यह है कि कंप्लीट बुक ऑफ पजल एंड सिटिंग मिल जाती है आपको, अलग से सिटिंग और पजल की बुक मिल जाती है। कंप्लीट बुक फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस डीआई की बुक से अलग से मिल जाती है, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बुक भी यहां पर आपको देखने को मिलती है। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स मॉक पेपर इंग्लिश प्रिंटेड एडिशन, तो 8 बुक मिलती है। कंप्लीट पैकेज होता है एक स्टूडेंट के लिए जो यहां पर बैंकिंग की दुनिया में यहां पर क्या अपने आप को प्रूफ करना चाहता है, क्योंकि आपको यहां पर लेवल वाइज क्वेश्चन दिए, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस दिए हुए, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो 2 विकल्प है आपके सामने, आप चाहे तो ये वाला बुक खरीद सकते हैं, चाहे तो सुप्रीम बुक यहां पर ले सकते हैं +50+, इसको तो मैं बोलूंगा +50+ तो आपको लेने ही लेना है। और अगर आप केवल रीजनिंग इंग्लिश मैथ के लिए लेना चाहते हो तो ये आपका बंडल इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है ये वाला बंडल अभी। तो यहां पर अगर हिंदी में लेना चाहते हैं तो बेस्ट है। मैं तो कहूंगा एक बार हमको यहां पर इन्वेस्ट करना है, और इससे चीजें हमको अगर मिल रही हैं, बेहतर मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, तो हमको लगता है ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए फ्रूटफुल है। ओके, साथ ही साथ बताना चाहूंगा यहां पर क्या, एक जो बुक यहां पर है, जो लोग इंश्योरेंस के भी एग्जाम देते हैं, ये बुक आपकी बैंक और इंश्योरेंस होने के लिए, तो यहां पर देखिएगा आपको 11 बुक मिल जाती हैं। ये एक कंप्लीट पैकेज, इसमें 11 बुक मिल जाती है जो इंश्योरेंस की भी प्रिपरेशन करा, राइट। तो ये आपका ये सेम रहने वाला है, ठीक है। यहां पर क्रैकर मेंस मिल जाता है, और यहां पर 50+ बैंक पीओ एंड क्लर्क 2016 से 2021 तक का प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है, क्योंकि एक सेट हमारे पास वो भी है 2016 से 2021 तक का, ये भी आप ले सकते हो। ये इसमें आपको मिल रहा है, ये इस बुक में आपको मिल रहा है, राइट। और ये आपको मिलेगी किसमें, ऑल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन में। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में मिल रहा है, और गाइड टू क्रैक बैंक एग्जाम इंटरव्यूज, ये भी आपको मिल रहा है। ये रिकमेंड करूंगा अगर आप बैंक प्लस यहां पर क्या इंश्योरेंस दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हां, अगर आप बैंकिंग करें तो भी आप इसको ले सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको ये भी मिल रहा है 50+ बैंक पीओ एंड क्लर्क 2016 से 2021 तक का। तो जो नया आया है वो 50+ हमारा क्या है, ये वाला है 2017 से 2022 तक का। तो चाहे तो आप इसमें यहां पर एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, इसको एनरोल करने के लिए यहां पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है इस वीडियो के, अभी मैं लगवा दूंगा, जाकर लेंगे 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद, ठीक है। तो वहां पर जाएंगे तो वहां पर आप सीधे जब क्लिक करेंगे उसमें, तो आप एप्लीकेशन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां पर 1% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है। वहां पर प्राइस जो भी लिखा होगा बुक में, सुप्रीम बुक आप यहां पर ले सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑल इंश्योरेंस वाला बुक ले सकते हैं, 50+ ले सकते हैं, ठीक है ना। या इंग्लिश में लेना तो एस का तीनों बंडल ले सकते हैं, राइट। तो यहां पर ये कोड लगाना Y261, आपको वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। वहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बार मैं प्रोसेस लिख देना चाहूंगा, देखिए ये है, एक बार मैं प्रोसेस लिख देना चाहूंगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा देखिएगा, एक बार प्रोसेस में लिख देना चाहूंगा, जो लोग यहां पर डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन में जाकर खरीदना चाहते हैं, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहते हैं और डायरेक्ट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं उनको यहां पर लिख देता हूं, देखिएगा। आप अड्डा 24/7 की ऐप में जाना, उसके बाद जैसे आप जाओगे तो स्टोर पे चले जाना। किस पे चले जाना, स्टोर पे। और जैसे स्टोर पे जाओगे तो वहां पर ऑप्शन आएगा प्रिंटेड बुक का, क्या आएगा, प्रिंटेड बुक का ऑप्शन आएगा। और प्रिंटेड बुक में ही सामने देखना वहां पर लगा होगा सुप्रीम की बुक होगी, ठीक है ना, एस की बुक होगी, तीनों जो बंडल मैंने दिखाया, और 50+ होगी। अगर आप सुप्रीम ले रहे हो तो ये अलग से मत लेना, आप सुप्रीम और 50+ ले लेना।
अगर आप एस का बंडल ले रहे हैं तो आप ये और ये ले लेना। अगर ऑल बैंक एंड इंश्योरेंस ले रहे हो तो ये आप केवल अकेले ले लेना, कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50 प्लस जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपका उसमें अवेलेबल रहेगा बच्चों, ठीक है ना। लेटेस्ट लेना चाहते हैं तो फिर अलग से आप ले सकते हो, जो लेटेस्ट सभी है 2017-2022 के बीच में, ठीक है। तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में अवेलेबल है, और बस आपको उसमें क्लिक करना है। प्राइस ज्यादा दिखा रहा होगा, प्राइस की जगह पर वहां पर ऊपर लिखा होगा सी ऑफर, तो बस सी ऑफर में क्लिक कर देना, वहां पर कोड डाल देना Y261S, जो इन बुक्स में 22% का आज फ्लैट डिस्काउंट देगा। तो ये आप जाकर के फटाफट इसको इनरोल कर लीजिए। भाई कोई समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, नथिंग एल्स। तो आज के लिए इतना दोस्तों, बाकी आपके सामने जो बुक्स मैंने दिखाई हैं, ये बुक्स आपको आपके सिलेक्शन तक लेकर के जरूर जाएगी, चाहे वो आपकी यहाँ पर एस की रीजनिंग हो, चाहे आपका क्वांट हो, या फिर आपका यहाँ पर इंग्लिश और आपका यहाँ पर जीए हो। और अगर बात की जाए तो ये तो रामबाण इलाज है ही मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा, आप लोगों का ख्याल रखिएगा, चलिए मिलते हैं। इतनी कम उम्र में कैसे हुआ? डंजो डेली हुआ। जब डंजो डेली पे मिलती है सबसे ताज़ा ग्रोसरीज 19 मिनट में, तो अब फ्रिज का क्या काम है।